हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे प्यारे से इस YouTube चैनल एपी मैथ मस्ती में स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि जोड़ और घटाव, गुणा और भाग कैसे करते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें, आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करने जा रहे हैं जोड़ कैसे करते हैं। तो आपको ज़रूर समझ में आएगा, ठीक है। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से भी आप समझ सकते हो। जैसा कि गांव में हो, आपके दादाजी ने आपको 5 रुपया दिया और दादी जी ने भी आपको 5 रुपया दिया, तो आपके पास कुल कितना रुपया हो गया। तो ये जोड़ है। क्या है, जैसे 5 रुपया दादी ने दिया, अब 5 रुपया दादाजी ने दिया, तो 5 5 कितना हो गया आपके पास, यानी कि 10 का रुपया हो गया, यानी 10 रुपये हो गए। उसी प्रकार से जोड़ करते हैं। जोड़ कठिन नहीं होता, ठीक है, बहुत सरल होता है। उसको हम बहुत सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, पहली चीज़ तो सीख लो कि जोड़ को हम जो है इधर से इधर की तरफ करते हैं, इधर से इधर की तरफ जोड़ते हैं। ये नहीं करना कि पहले आप इसको जोड़ दो, ये गलत है। पहले हमको इधर से इधर की तरफ जोड़ते हैं। तो ठीक है, आपको ज़रूर समझ में आएगा। इधर से इधर की तरफ जोड़ते हैं, जैसे कि तीर आपको संकेत कर रहा है। तो 5 में 1 जोड़ना है, तो कुछ नहीं करना, 1 2 3 4 5, 5 लाइनें आपने खींच लें। एक जोड़ना है तो एक और खींच लो और टोटल लाइनों को गिन लो। 1 2 3 4 5 6, कितना हो गया, ये लाइनें गिनने पर कितनी आई, 6। तो 5 और 1 जोड़ा तो 6 रखा, तो इसी के नीचे जो है 6 लिख देना है। तो ये हो गया। आई होप कि समझ में आया होगा। अब आपको जोड़ना है 7 और 3 जोड़ना है, 7 + 3, तो 1 2 3 4 5 6 7, और 3 जोड़ना है तो 3 और जोड़ दो, 1 2 3। टोटल लाइनों को गिन लो शुरू से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितनी लाइनें हो गई, 10। 10 को आप लिखो कि किस प्रकार से, देखो अब यहाँ पर 7 3 10 नहीं लिख देना, ठीक है। एक अंक तक अगर जोड़ा रहा तो उसको लिख देते हैं। अगर देखो जोड़ने पर 2 अंक आ गए तो 10 को किस प्रकार से लिखेंगे, इस प्रकार से। तो ये वाला जो 0 है इसको यहाँ पर रख देना है, जिसके जोड़ने पर 7 3 10 आया है। और ये जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, हासिल। क्या बोलते हैं, ये है हासिल। और ये जो हासिल है ये अगले वाले के साथ जुड़ जाएगा, तो ये अगले वाले के साथ क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ये एक अगले वाले के साथ जुड़ जाएगा। तो अब क्या जोड़ना, 3 और 8 को जोड़ना है। तो क्या जोड़ना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 और 3 को जोड़ना है, 1 2 3, 3 जोड़ लिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितना हो गया, 11। लेकिन एक हासिल है तो एक और जोड़ लिए, ठीक है। तो 11 1 कितना हो गया, 11 जोड़े और एक हासिल जुड़ गया तो 12 हो गया। अब देखो इधर कोई संख्या जोड़ने के लिए नहीं है, तो इस 12 को उसी प्रकार से पूरा पूरा लिख देते हैं और ये हमारा जोड़ हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पर और संख्या जोड़ने को होती तो यहाँ पर क्या होता, यहाँ पर भी हासिल निकलता। आई होप कि आपको जोड़ समझ में आया होगा। अब हम बढ़ रहे हैं घटाव की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो घटाव का चिन्ह जो होता है वो ये होता है, इसको माइनस बोलते हैं। तो ठीक है, 5 में 3 घटाना है, तो देखना 1 2 3 4 5, आपको 5 लाइनें खींचनी। 5 में घटाना कितना है, 3, तो इसकी 3 लाइन काट दो। 1 लाइन काट दिए, 2 लाइन काट दिए, 3 लाइन काट दिए, 3 लाइन काट दिए, क्योंकि 5 में 3 जो है घटाना था, 3 लाइनों को काट दिया। तो देखना बची कितनी है, 1 2, 2 लाइनें जो हैं वो बची हैं, जो कटी नहीं है। तो कितना हो गया, 5 में 3 गए तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 2, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब देखना ये है कि अब देखो ये 8 से क्या है, ये 9 बड़ा है, तो ऊपर वाली संख्या अगर छोटी हो, नीचे वाली संख्या अगर बड़ी हो तो ये घटता नहीं है। तो क्या करता है, ये 8 से 9 नहीं घटेगा, क्योंकि 8 छोटा है 9 से। तो 8 बगल वाले के पास जाएगा, क्या हो जाएगा, 8 बगल वाले के पास जाएगा। तो 8 अगर है, 8 बगल वाले से एक उधार ले लिया, तो एक कितना हो गया, ये बगल में रख दिया, तो बगल वाले ने उसको एक दिया, तो ये हो गया 18, ठीक है। 8 ने एक इसको लिया तो ये हो गया, एक इसके बगल में ही रखना है, तो ये हो गया 18। 18 में कितना घटाना है, हमको 9 घटाना है, क्योंकि माइनस है। देखना यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 लाइनें खींच दी, उसमें 9 लाइनों को काटना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लाइनों को हमने क्या कर दिया, घटा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी बची, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लाइनें बची। तो 18 में 9 गए, ये बचा 9। अब ये कितना है, 6,
अब ये 6 नहीं रहा, ठीक है, इसने 8 को दे दिया था ना एक, तो ये कितना बचा, 5 बचा। कितना बचा ये 6 नहीं है, अब ये 5 इसको समझो। तो 5 में फिर कितना घटाना है, 1 घटाना है। तो 1 2 3 4 5, और 5 में कितना घटाना है, 1 घटाना है। तो एक लाइन काट दी, शुरू से गिनो लाइन कितनी बची, 1 2 3 4। तो यहाँ पर कितना रखेंगे, 4। आई होप कि आपको ये घटाव भी समझ में आया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं गुणा की तरफ। तो ये रहा गुणा, ठीक है। तो गुणा करते हैं तो सबको 4 का पहाड़ा तो आ ही रहा होगा, ठीक है। तो 4 का पहाड़ा आ रहा है तो बहुत आसान है। तो 4 का पहाड़ा पढ़ना है 8 बार। ये जो दिखा रहा है ना ऊपर, 4 का गुणा करना है, 318 में 4 का गुणा करना है। तो 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ना, 8 बार। इस 4 का पहाड़ा 8 बार पढ़ना है। तो 4 अठे कितना होता है, 32। कितना होता है, 4 अठे होता है 32। तो 32 को हम किस प्रकार से लिखेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे। तो 4 अठे कितना हो गया, 32। तो इस प्रकार से हम 32 को लिखेंगे, ठीक है। तो ये जो 32 है, तो इस 2 को यहाँ पर रख देना है, ठीक है। इधर से ही भी गुणा करते हैं, इधर से नहीं, इसका गुणा इधर से ही कराएंगे, इधर से इधर की तरफ कराएंगे, ठीक है। तो 4 अठे 32 में यहाँ पर हमने रख दिया, 2 रख दिया। अब ये कितना बचा, 3। तो ये 3 क्या है, ये 3 है हासिल, जो कि अगले वाले के साथ जुड़ जाएगा। तो ठीक है, अब 4 का गुणा करना है 1 में। तो 4 का गुणा 1 में कराएंगे तो कितना आएगा, 4 एकम 4। और ये जो हमारा अभी 3 हासिल बचा था, तो ये इसको जोड़ देना है। तो 4 एकम 4 और 4 3 कितना हो गया, अब ये हो गया 7। तो अब यहाँ पर 7, तो 7 में तो हासिल बच नहीं रहा, तो इसको 7 को उसी प्रकार से रख देना है। अब 4 का गुणा कराना है 3 में। तो 4 का पहाड़ा पढ़ना है 3 बार। तो 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12। तो इस प्रकार से जो है ये हमारा 4 का गुणा समाप्त होता है। अब हम सीखने वाले हैं 8 का गुणा कैसे करते हैं। 8 का पहाड़ा पढ़ो 9 बार। 8 9 कितना होता है, 72 होता है। तो इस प्रकार से 72 होता है, ठीक है। तो इस वाले 2 को, इधर वाले अंकों को यहाँ रख देते हैं, ठीक है। और हमेशा गुणा इधर से इधर की तरफ कराते हैं। तो पहले 8 का 9 में, फिर 8 का 2 में, फिर 8 का 5 में, फिर 8 का 6 में, फिर 8 का 2 में, इस प्रकार से कराएंगे। तो 72 आए तो 2 रख दिए। अब कितना है, ये 7। ये 7 क्या है, हासिल है, जो कि अगले वाले के साथ जुड़ेगा। 8 का पहाड़ा 2 बार। तो 8 दुनाई 16, 16 ये हो गया। अब ये जो हमारा 7 है, ये जुड़ेगा 16 7, तो ठीक है, 16 के साथ जुड़ेगा। तो 16 7 जोड़ना है, ठीक है। तो कितना हो गया, 7 6 कितना होता है, 7 6 होता है 13। और तो हासिल बचा 1, और 1 1 कितना होता है, 1 था, 1 और हासिल मिल गया तो 2। तो ये कितना बन गया, 23। तो 23 हो गया। तो 23 की हमको 3 रखना है यहाँ पर। तो 3 रख दिए। अब ये कितना बचा, 2 बचा, ठीक है। अब 2 बचा तो ये अगले वाले के साथ जुड़ेगा। तो अब 8 8 5 कितना होता है, 40 होता है। और 40 ये प्लस का 2 हासिल बता, तो कितना हो गया, ये हो गया 42। तो 42 हो गया। तो 42 में हमें क्या, 2 यहाँ पर रखेंगे। अब ये 42 हो गया। इस 4 को अगले वाले के साथ जोड़ देना है जब गुणा कराएंगे, क्योंकि ये अगले वाले के साथ जुड़ेगा। इधर वाला अंक रख दे, ठीक है। तो 8 छंग कितना होता है, 8 छंग पता है कितना होता है, 8 छंग होता है 48। 48 हो गया। और ये जो हमारा हासिल है, ये इसके साथ जुड़ गया। तो ये कितना हो गया, 48 49 50 51 52, 4 जोड़ना है तो 52 हो गया। तो इधर वाला अंक जो है 2, इकाई का अंक हम यहाँ पर रख दिए, कितना हो गया, 2 हो गया। और ये जो है हमारा अगले वाले के साथ हासिल के रूप में जुड़ेगा। तो 8 दुनाई 16, कितना हो गया, 8 दुनाई 16 यहाँ रख ले रहे हैं, 16 हो गया। और ये हमारा कितना है, 5 है। तो इसको प्लस को क्या करना है, जोड़ देना है। तो 16 5 कितना होता है, 21 होता है। तो अब देखो कोई संख्या गुणा कराने के लिए इधर नहीं है, तो गुणा यहाँ से समाप्त होता है। और कितना हो गया, 21 को इसी प्रकार से यहाँ पर रख देते हैं। तो यहाँ पर हो गया 21। आई होप कि आपको ये गुणा समझ में आया होगा। इस प्रकार से अगर आपको पहाड़ा आता है तो आप किसी भी अंक का गुणा कर सकते हो। और अब हम सीखने वाले हैं भाग। तो यहाँ पर देख सकते हो हमारे पास 2 भाग है, पहला 2 का है और फिर 3 का है। तो हम 2 से भाग देते हैं। 2 का पहाड़ा तो सभी को आता है। देखो 2 भी 1 अंक का है, तो इधर भी 1 अंक ही लेंगे। और जो जिससे भाग देते हैं वो छोटा हो, जिस पर भाग देते हो देखो बड़ा है। ये 41 बड़ा है ना, और जो जिससे भाग दे रहे हैं छोटा है, ठीक है। तो 2 अंक, 2 1 है, तो इसको भी हम 1 अंक लेंगे। तो 2 का पहाड़ा पढ़ना है। तो 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 4 को 8, 2 पंजे 10, इतना काम चल जाएगा इसमें। 2 का पहाड़ा पढ़ना है कि 4 से ज़्यादा ना जाए। तो 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 3 बार में 6, 4 से ज़्यादा है तो 2 बार में जाएगा। तो 2 दूनी यहाँ पर आ गया 4। ये इस तरह आपको लगाना नहीं है, हमने बताया है, ठीक है। तो यहाँ पर घटा दिए, माइनस करते हैं। जब भाग 2 दूनी 4, तो फिर क्या करते हैं, घटाते हैं। तो इस प्रकार घटाने के बाद आपको करना है। और 4 में 4 गया तो यहाँ पर क्या बचा, कुछ नहीं बचा। 1 का क्या करना है, उतारा लेना है। तो ये 1 का हमने क्या कर लिया, उतारा ले लिया। चाहो तो ये यहाँ से भाग समाप्त है, लेकिन अगर आप चाहो कि पूरी तरह भाग को काटना है, तो जब हम उतारा ले रहे हैं, ध्यान से समझना,
जब हम उतारा ले रहे हैं तो आपको क्या करना है, इस बात का विशेष ध्यान देना है। जब हम उतारा लें और हमारा भाग ना जाए तो क्या करते हैं, इस बात का विशेष ध्यान देते हैं। तो भाग न गया क्या बढ़ाते हैं, लद्धम सिफर। तो यहाँ पर क्या बढ़ाएंगे, 0 हम बढ़ाएंगे। कितना बढ़ाएंगे, 0 हम बढ़ाएंगे। भाग न गया लद्धम सिफर, तो यहाँ पर ध्यान देना है। तो भाग न गया लद्धम सिफर, 0 बढ़ाएंगे और दशमलव लगाएंगे। तो यहाँ पर एक क्या हो गया, 0 बढ़ गया। ठीक है, तो 2 पंजे कितना हो गया, 2 पंजे हो गया 10। तो अब यहाँ पर कुछ नहीं कुछ नहीं। अगर उतारा ले भाग ना जाए तो भाग न गया लद्धम सिफर में केवल दशमलव नहीं लगाते, उसके पहले हम 0 भी लगाते हैं। इस चीज़ को विशेष ध्यान देना है। अब हम देखते हैं 3 से भाग। तो 3 का पहाड़ा पढ़ना है। 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिकाई 9, 3 चौको 12, 3 पचे 15 और 3 छंग 18, 3 सते 21, 3 अठे 24, 3 9 27, 3 दहम 23। 3 का तो पहाड़ा आता है। तो 3 का पहाड़ा पढ़ना है। देखो ये इसमें जो जिससे भाग दे रहे हैं वो छोटा है, जिस पर भाग दे रहे हो संख्या क्या है, पूरी बड़ी है। तो हम ध्यान देना है, 3 जो है 1 अंक है तो इसमें भी 1 अंक लेंगे। तो 3 का पहाड़ा पढ़ना है कि 6 से ज़्यादा ना जाए। तो 3 दुनाई 6, तो 2 बार में गया तो जितनी बार में जाए इधर लिखते हैं और जितना आए वहाँ पर इतना लिखते हैं। 3 दुनाई 6। अब घटाते हैं तो 6 में 6 गया, कुछ नहीं। 3 का उतारा लिया। ठीक है, अब देखते हैं कि 3 का पहाड़ा पढ़ना कि इस 3 से ज़्यादा ना जाए। तो 3 एक कम 3, 3 दुनाई 6, इस 3 से ज़्यादा है तो कितनी बार में गया, 1 बार में गया। तो 3 एक कम 3, फिर घटाते हैं तो 3 में 3 गया, कुछ नहीं। अब इस 9 का उतारा लेना है। अब 3 का पहाड़ा पढ़ना कि 9 से ज़्यादा ना जाए। तो 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिकाई 9, 3 चौको 12, 9 से 12 ज़्यादा है, 4 बार में जा रहा है। तो 3 त्रिकाई 9, तो कितनी बार में गया, 3 बार में गया। तो यहाँ पर लिखना जितनी बार में जाए 3, 3 त्रिकाई 9, तो यहाँ पर घटा देना है। तो 9 में 9 गया, कुछ नहीं बचा। तो आई होप कि आपको जोड़ घटाओ गुणा भाग समझ में आए होंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना है, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।